साल था 1799। एक ऐसा साल जब पंजाब की मिट्टी ने एक ऐसे योद्धा को अपने सिर का ताज बनाया जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने केवल 17 साल की उम्र में लाहौर पर विजय प्राप्त कर ली। एक ऐसा शासक जिसने सिख साम्राज्य की नींव रखी थी और मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी को अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन सवाल यह है, राजा रणजीत सिंह इतने शक्तिशाली कैसे बने? उनकी रणनीतियाँ क्या थी और क्या कोई षड्यंत्र था जो उनके पतन का कारण बना? इस कहानी में ऐसे कई राज छिपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस योद्धा की कहानी सुनने के लिए जिसने अपने शासनकाल में किसी भी धार्मिक भेदभाव को जगह नहीं दी और सभी को एक समान माना? आखिर क्या था उनका वह रहस्य जिससे उनकी सेना अपराजय बनी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास टॉक्स। अगर आप भी इतिहास के रहस्यों और रोमांचक कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरांवाला, जो कि अभी के पाकिस्तान में मौजूद है, महाराजा महा सिंह के घर हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिख और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत सिंह के पिता महा सिंह सुकरजकिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। वे महज 12 वर्ष के थे जब उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार हो गया। यह पहला अवसर था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया था। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा बन चुका था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोका था। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के मुताबिक वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। उनका स्वभाव धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई। कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने अमृतसर के हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। बहुमूल्य हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां पर मौजूद है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हुजूर में पेश कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में जाट सिख परिवार में हुआ था। महा सिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिसल सुकरजकिया के नेता हुए। सन 1887 ईस्वी में जमान शाह के पंजाब लौटने से उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे सल्तनत से सिंधु तक जितनी मिसलें राज कर रही थी, सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया। सतलज और यमुना के बीच फुलस्क्यों मिसले के शासक राज कर रहे थे। सन 1706 ईस्वी में रणजीत सिंह ने इनको भी अपने वश में करना चाहा, परंतु सफल न हुए। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। वे दूरदर्शी थे। वे सांवले रंग के नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु यह होते हुए भी वह तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वे जीवित थे, सभी मिसलें तभी थीं। उस समय अंग्रेजों का राज्य यमुना तक पहुंच गया था और फुलकियां मिसल के राजा अंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को इस कार्य से मना कर दिया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ना उचित न समझा और संधि कर ली कि सतलज के आगे हम अपना राज्य न बढ़ाएंगे। रणजीत सिंह ने फ्रांसीसी सैनिक को
बुलाकर उसकी सैनिक कमान में अपनी सेना को विलायती ढंग पर तैयार किया। अब उन्होंने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। रणजीत सिंह ने पेशावर को अपने अधिकार में अवश्य कर लिया था, किंतु उस सूबे पर पूर्ण अधिकार करने के लिए उसे कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वह पूरे पंजाब का स्वामी बन चुका था और उसे अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु जिस समय अंग्रेजों ने नेपोलियन की सेनाओं के विरुद्ध सिखों से सहायता मांगी, उन्हें प्राप्त न हुई। रणजीत सिंह ने सन 1808 ईस्वी में अपनी महत्वाकांक्षी सास सदा कौर के नाम पेशावर का राज्य परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों की एजेंट महिला थी। रणजीत सिंह ने अपनी कुछ प्रिय सास से झगड़ा करके उसे कैद कर लिया था और रदनी के गढ़ को अपने अधिकार में कर लिया था। ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने बंदी विधवा सदा कौर को छुड़ाया और अधिकार को वापस दिलाया। ब्रिटिश सेना के साथ रणजीत सिंह किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहते थे। अंग्रेजों की तरफ से संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया जा सकता था, इसलिए चुपचाप मौन रहकर उन्होंने तैयारियां प्रारंभ की थी। फिर 1709 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से संधि कर ली। यद्यपि इस संधि से महाराज को सिखों से बहुत अपमानित होना पड़ा था। उपर्युक्त संधि के कारण पंजाब के अफगानी राज्य तथा अफगानिस्तान को कुछ हद तक आतंकित कर सकते थे। मुल्तान पर चढ़ाई की और अधिकार कर लिया एवं शाह शुजा से संधि करके अपने यहाँ रखा और उससे एक गिलास पानी के लिए कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1811 ईस्वी में काबुल के शाह महमूद के आक्रमण की बात सुनकर और यह जानकर कि महमूद का इरादा कश्मीर के शासक पर आक्रमण का है, उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया ताकि महमूद को वापस जाना संभव हो जाए और उसकी मित्रता भी इसे मिल जाए। कश्मीर के बाद इसने पेशावर पर 1822 में चढ़ाई कर दी। यार मोहम्मद खां अफगानियों का नेतृत्व करता हुआ बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंत में पराजित हुआ। इस युद्ध में सिखों का भी बड़ा नुकसान हुआ। सन 1838 में पेशावर पर रणजीत सिंह के अधिकार भयभीत होकर दोस्त मोहम्मद खां काबुल बहुत भयभीत हुआ और रूस तथा ईरान से दोस्ती कर ली। इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने स्वयं रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के साथ एक त्रिगुट संधि कराई। महाराजा रणजीत सिंह अस्वस्थ हो रहे थे। 1838 में लकवा का आक्रमण हुआ। यद्यपि उपचार किया गया और अंग्रेज डॉक्टरों ने भी इलाज किया, लेकिन 18 जून 1839 ईस्वी को उनका प्राणांत हो गया। वे उदार हृदय भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो स्वर्ण पात्र आज दिखाई देता है, वह उनकी काशी यात्रा तथा उदारता का परिचायक है। उसने दान के लिए 46 लाख रुपए की संपत्ति अलग रखी थी। जगन्नाथ मंदिर पर भी वह कोहिनूर हीरा चढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस हीरे को विदेश में जाकर छिन्न भिन्न हो गया था। महाराजा के बाद सिखों की आपसी वैमनस्य, राष्ट्रद्रोह तथा अंग्रेजी कूटनीतिज्ञ का जवाब न देने की असमर्थता से सिख राज्य मिट गया। बात सन 1812 की है। पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का एक छत्र राज्य था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार आता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान से भयभीत होकर आता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्य कारण भी था। आता मोहम्मद ने महमूद शाह द्वारा पराजित शाह शुजा को शेरगढ़ किले में कैद कर रखा था। उसे कैद खाने से मुक्त कराने के लिए उसकी बेगम वफाक बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की और कहा कि मेहरबानी कर आप मेरे पति को आता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। शाह शुजा के कैद हो जाने के बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासिका थी। इसी कोहिनूर को हड़पने के लालच में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैद खाने में भयंकर यातनाएं दी और उसकी आंखें निकलवा दी। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह का बेटा था, जिसका भाई था महमूद शाह। अस्तु महाराजा रणजीत सिंह स्वयं चाहते थे कि वे कश्मीर को आता मोहम्मद से मुक्त करवाएं। अतः सुयोग आने पर महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आज़ाद करा लिया। उनके दीवान मोहम्मद चंद कोछड़ ने शेरगढ़ के किले को घेर कर वफा बेगम के पति शाह शुजा को रिहा कर वफाक बेगम के पास लाहौर पहुंचा दिया। राजकुमार खड़ग सिंह ने उन्हें मुबारक हवेली में ठहराया।
पर वफा बेगम अपने वादे के अनुसार कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट करने में विलम्ब करती रहीं। यहाँ तक कि कई महीने बीत गए। जब महाराजा ने शाह शुजा से कोहिनूर हीरे के बारे में पूछा तो वह और उसकी बेगम दोनों ही बहाने बनाने लगे। जब ज़्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने एक नकली हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया, जो जौहरियों के परीक्षण की कसौटी पर नकली साबित हुआ। रणजीत सिंह की क्रोध से भर उठे और मुबारक हवेली घेर ली। 2 दिन तक वहां खाना नहीं दिया गया। वर्ष 1813 की पहली जून थी जब महाराजा रणजीत सिंह शाह शुजा के पास आए और फिर कोहिनूर के विषय में पूछा। धूर्त शाह शुजा ने कोहिनूर अपनी बकड़ी में छिपा रखा था। किसी तरह महाराजा को इसका पता चल गया, अतः उन्होंने शाह शुजा को काबुल की राजगद्दी दिलाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की। फिर उसे पगड़ी बदलभाई बनाने के लिए उससे पगड़ी बदलकर कोहिनूर प्राप्त कर लिया। पर्दे की ओट में बैठी वफा बेगम महाराजा की चतुराई समझ गई। अब कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया था और वे संतुष्ट थे कि उन्होंने कश्मीर को आज़ाद करा लिया था। उनकी इच्छा थी कि वे कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। हिंदू मंदिरों को मनो सोना भेंट करने के लिए वे प्रसिद्ध थे। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने अकुत सोना अर्पित किया था, परंतु जगन्नाथ भगवान पुरी तक पहुंचने की उनकी इच्छा कोषाध्यक्ष बेलीराम की कुनीति के कारण नहीं हो सकी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1845 में सिखों पर आक्रमण किया। फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर लिया। इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिखों से कोहिनूर हीरा ले लिया। साथ ही कश्मीर और हजारा भी सिखों से छीन लिए गए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना सिखों पर किया था। अर्थाभावग्रस्त सिख किसी तरह केवल 50 लाख रुपए ही दे पाए थे। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह वही थे। कुछ लोगों का कथन है कि दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर का हीरा हड़पा था। कोहिनूर को 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया। तो यह थी कहानी उस महान योद्धा की, जिसने न केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो सभी धर्मों, जातियों और वर्गों का सम्मान दृष्टि से देखे। उनकी वीरता, उनकी रणनीतियाँ और उनकी नीतियाँ आज हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।